Hello friends, my name is Dr. Dasha Meena. I am public health expert and welcome to my channel. Today in this video we are going to discuss about rabies जो बहुत ही fatal disease है, mortality 99.9% है, but still good news is it is preventable. अगर हम timely action लें, so इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, टेक होम मैसेज लेके जाइएगा। रेबीज से प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, कैसे इसकी अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। व्हाट इज़ रेबीज? रेबीज एक वायरल डिजीज़ है। रेबीज कैसे होता है? रेबीज के बारे में लोगों ने सुना ज़रूर है, पर पूरी अवेयरनेस अभी भी लोगों को नहीं है रेबीज डिजीज़ के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि रेबीज एक बहुत जानलेवा बीमारी है। अगर ये किसी को होता है तो इसका क्योर नहीं है, और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, बट इन रेबीज देयर इज नो क्योर। ऑलमोस्ट ना के बराबर इसका क्योर है अगर ये बीमारी हो जाती है तो। एंड वाई आई एम सीइंग दिस बिकॉज रिसेंटली एक न्यूज़ मैंने सुनी, जिस न्यूज़ में आया था कि गाजियाबाद में 15 ईयर ओल्ड बॉय रेबीज की वजह से उस बॉय की डेथ हो गई। दैट चाइल्ड was bitten by dog, almost street dog से, I think street से या नेबर डॉग के, किसी नेबर के डॉग से उसे ऑलमोस्ट 1.5 महीना पहले उसे डॉग बाइट हुआ। उस चाइल्ड ने अपने घर पे डर की वजह से पेरेंट्स को ये बात छुपाई, उन्हें बताया नहीं। धीरे धीरे उसके सिम्टम आना स्टार्ट हुए। ऑलमोस्ट 1.5 महीना निकल गया, तब तक इसके सिम्टम्स इतने ज़्यादा पीक में आ चुके थे कि उसे क्योर करना इम्पॉसिबल था। हमारे घर में भी ये सिचुएशन आ सकती है अगर बच्चों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेबीज वायरस एक्चुअली में है क्या और ये कैसे होता है, कैसे ये ह्यूमंस पे आता है। फर्स्ट, रेबीज जैसे मैंने बोला इज अ वायरल डिजीज। ये रेबिडोवायरस फैमिली को बिलोंग करता है। जनरली जो रेबीज होता है ये ह्यूमंस को डायरेक्टली नहीं होता। रेबीज ह्यूमंस में कैसे आता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है ह्यूमंस में? इसका ट्रांसमिशन होता है मैमल्स के थ्रू। रेबीज इफेक्ट करता है मैमल्स को। मैमल्स में कौन कौन आते हैं? हमारे बैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, मंकीज हो गए। ये सारे जानवर जो हैं ये हमारे मैमल्स के अंदर आते हैं। तो जनरली रेबीज वायरस जो होता है ये इनको अफेक्ट करता है। इनका ये जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं, अगर ये इन्फेक्टेड एनिमल ह्यूमन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, कैसे आ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, इसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। कैसे हो सकता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन? सपोज कोई इन्फेक्टेड डॉग है, अगर उस इन्फेक्टेड डॉग ने किसी ह्यूमन को काट लिया, उसको बाइट कर लिया, तो डेफिनेटली वो ह्यूमन के अगर बाइट करेगा तो वो ह्यूमन का कट लगेगा और वो ब्लड में उसका जो सलाइवा होगा डॉग का, वो सलाइवा मिक्स होकर उसके ब्लड में चला जाएगा और वो ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा, तो उसकी एंट्री हो जाएगी। सेकेंड चीज़, अगर सपोज वहाँ पे उसने डॉग ने कट नहीं किया पर डॉग इन्फेक्टेड है और ह्यूमन जो है उसकी बॉडी पे स्क्रैच हुआ है, या फिर उसने सिर्फ स्क्रैच किया था बट वहाँ पे कट लगा हुआ है, कोई कट है या उस कट से ब्लड बाहर आ रहा है, और तो वो उस स्क्रैच के थ्रू भी वो वायरस उसके ब्लड में एंटर हो जाएगा ह्यूमन के में। थर्ड थिंग, अगर वहाँ पे कट है या कोई हल्का फुल्का घाव है और वहाँ पे अगर डॉग ने, जिसको हम बोलते हैं, लिक कर लिया, तो उसके थ्रू भी ये ह्यूमन के अंदर आ सकता है। तो बेसिकली एक जनरली एक डाउट लोगों को रहता है कि इस डॉग बाइट करेगा तो ही ये इन्फेक्शन हो सकता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी स्किन पे कहीं कट है और वहाँ पे उस डॉग का सलाइवा किसी भी तरीके से आपके ब्लड के कांटेक्ट में अगर आया है तो इस वायरस की एंट्री वहाँ पे हो सकती है उस ह्यूमन के अंदर। तो ये तो बात हुई ट्रांसमिशन की, जैसे हम बोल रहे हैं कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो ये बात हमने समझी कि इसका जो ट्रांसमिशन है ये डायरेक्ट ह्यूमंस को नहीं होता। ये ह्यूमन में कहाँ से आता है? मैमल्स के थ्रू आता है, एनिमल्स के थ्रू आता है। तो फर्स्ट प्रिवेंशन स्टेप तो हमारी यही हो गई कि अगर हम इस पॉइंट स्टेप पे अगर हम एक्शन ले लें कि हम उनके कांटेक्ट में ना आए, अगर हम कांटेक्ट में, अगर डॉग बाइट के कांटेक्ट में नहीं आते हैं तो डेफिनेटली हम उसको ऐसे ही प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, चलिए अब ये बात हो गई कि ये इन्फेक्शन हो गया, किसी को, किसी डॉग ने काट लिया, उसे बाइट कर लिया। बाइट करने के बाद में या चोट लगने के बाद में, उस सलाइवा के कांटेक्ट में आने के बाद में, हाउ वी प्रिवेंटेड, हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आर आवर स्टेप्स? इन दैट केस आपके जो स्टेप्स हैं रेबीज से बचने के लिए, वो स्टेप्स होने चाहिए। आपको उस वुंड को सबसे पहले आपको रनिंग वाटर के अंदर पानी से, सोप से या ओविडिन आयोडीन से उसको वॉश करना है, थॉरोली वॉश करना है। आप इससे रेबीज के वायरस का कुछ हद तक ट्रांसमिशन रोक सकते हैं अगर आपने उसके बहुत अच्छे तरीके से
टैप वाटर के अंदर, रनिंग टैप वाटर में अगर उसको धोया है साबुन से, पानी से, कई मिथ्स जुड़े हुए हैं रेबीज वायरस के इसके वूंड के साथ में। कई लोग ऐसा मानते हैं कि उस वूंड के ऊपर हल्दी लगा दी जाए, कुछ बोलते हैं उसके ऊपर पट्टी कर दी जाए। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दीज आर द डोंट्स। सो आपको जब भी बाइट होती है, आपके घर में किसी को बाइट हो रही है, आपके बच्चों को किसी को अगर बाइट, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इन दैट केस आपको क्या करना है, डोज में आपको इमीडिएटली सबसे पहले आपको रनिंग वाटर में आपको उसको वॉश करना है। आप उसको साबुन से धोइए, आप उसको क्लोरीन आयोडीन से वॉश करिए, रनिंग वाटर में वॉश करिए, एरिया को क्लीन करिए एंड इमीडिएटली आप अपने, और सेकेंड स्टेप को करना है आपको इमीडिएटली आपका जो भी नियर बाई आपके डॉक्टर हैं उनके साथ आपको कॉन्टैक्ट करना है और आपको वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी लेनी है और वैक्सीनेशन लगवानी है जैसा आपको डॉक्टर कंसल्ट करते हैं। क्या नहीं करना है, आपको हल्दी नहीं लगाना है, आपको उसके ऊपर कोई वूंड को स्टिच नहीं करना है, उसको पट्टी नहीं बांधनी है, ये चीज़ें आपको उसकी नहीं करती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस वायरस से बचेंगे नहीं, आप उसको और ज़्यादा बढ़ा देंगे। अब इस बारे में थर्ड थिंग हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से ये शरीर में फैलता है। क्या ऐसा होता है कि अगर वायरस ने आज किसी इंसान को, जैसे हम बच्चे की हम बात करें, उस बच्चे को 1.5 महीने पहले उस वायरस ने, उस डॉग ने बाइट किया और उनको 1.5 महीना लग गया सिम्टम आने में। तो ये सिम्टम्स आना कौन डिसाइड करता है, कैसे मालूम पड़ता है रेबीज में कि इतने टाइम में ये सिम्टम्स आएंगे? तो देखिए, जो रेबीज केस है, हम बात करते हैं जो सिम्टम्स की बात करते हैं ना, सिम्टम्स होता है कि कुछ ना कुछ उस बीमारी के लक्षण आना, जिन्हें हम सिम्टम बोलते हैं आम भाषा में। सिम्टम्स आने में टाइम लगता है, उसे हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है अगर किसी भी बीमारी का आपको एक्सपोजर हुआ और एक्सपोजर आने से लेकर जो पहला लक्षण आया, जो फर्स्ट सिम्टम आया, द टाइम इंटरवल बिटवीन दी एक्सपोजर एंड दी सिम्टम, इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब रेबीज के केस में जो इंक्यूबेशन पीरियड है, ये कुछ हफ्ते भी हो सकता है, ये कुछ महीने भी हो सकता है, कई केसेस में कुछ साल पे भी देखा गया है। सो इन दैट केस ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इस पे डिपेंड करेगा कि अगर किसी को डॉग ने बाइट कर लिया और अगर वो रेबीज इन्फेक्टेड डॉग था तो उसको सिम्टम आने में ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। और वो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि रेबीज का सिम्टम जो है कुछ हफ्ते में आएगा या कुछ महीनों में आएगा या कुछ साल में आएगा। फर्स्ट इज उस वूंड की लोकेशन क्या है। रेबीज का जो वायरस है ये जनरली जाके इंसान के ब्रेन पे जाके अटैक करता है। अब सपोज दो बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, एक किसी बच्चे को अगर डॉग ने पैर पे काटा है और एक को उसने हैंड पे काटा है, हाथ पे काट लिया, तो अगर उसने किसी बच्चे को हाथ पे काटा है तो हाथ से उस वायरस को ब्रेन तक ट्रैवल करने में कम टाइम लगेगा ब्लड से, और उसी वायरस को अगर वो पैर से ऊपर आएगा ट्रैवल करने में तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। सो जो लोकेशन है वूंड की, वो वूंड आपके ब्रेन से कितने डिस्टेंस पे है, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि उसका कितने टाइम में उसका सिम्टम आएगा। दूसरा है सीवियरिटी ऑफ वुंड। सपोज आपने जो वहाँ पे सिर्फ एक कट था, हल्का सा कट था, उसके ऊपर अगर डॉग ने सिर्फ लिक किया है तो इन दैट केस जो वायरस का अमाउंट होगा वो बहुत कम आएगा उसकी बॉडी के ऊपर। इसी की जगह अगर उस वायरस, अगर डॉग ने बहुत सीवियर वुंड कर है, बहुत तेज उसे काट लिया है, अगर काट लिया है या फिर उसने बहुत नियर बाई लोकेशन पे काट लिया, बहुत डीप कट है, तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ वायरस जो होगा वो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जाएगा। तो जो सीवियरिटी होगी वो भी डिफाइन करेगी। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में गया है तो बहुत तेजीली, बहुत रैपिडली वो उसके ब्रेन में जाएगा और जल्दी सिम्टम आएंगे, और अगर वो कम अमाउंट में गया है तो सिम्टम आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये सीवियरिटी जो है ये डिपेंड करती है कि आपकी वुंड की लोकेशन क्या है। और तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट, इम्यूनिटी इज ऑल्सो प्लेइंग द फैक्टर। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो उसमें भी थोड़ा बहुत डिले आगे पीछे हो सकता है सिम्टम्स आने में। एंड ये जो सिम्टम्स है इन्हें समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट, इनकी सिवियरिटी को समझना, बिकॉज हमारी जो पेप होती है, जैसे हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। जो वैक्सीनेशन स्टेटस है, दो तरीके से वैक्सीनेशन होती है, पीएपी और जो पोस्ट एक्सपोजर होती है, इनके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो ये जो वैक्सीन, ये जो सीवियरिटी है, इसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को सिम्टम आना स्टार्ट होते हैं। अब क्यों इम्पोर्टेंट, अब आप डॉक्टर के पास जनरली जाते हैं, लोगों को एक वैक्सीनेशन के बारे में एक बड़ा वो रहता है लोगों को कि क्या वैक्सीनेशन लगवाना ज़रूरी है। सो आई विल टेल कि अगर आपके पास किसी डिजीज़ का क्योर नहीं है तो बेटर टेक वैक्सीनेशन। अगर आपके पास में ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो वर्क ऑन दी प्रिवेंशन।
आपको सिर्फ वर्क प्रिवेंशन भी ही, जब ऑप्शन ही प्रिवेंशन है इस डिजीज में, तो हाँ वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, डॉक्टर की कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है आपको उनके पास जाके। डोंट रिस्क योर लाइफ। अब हम एक कन्फ्यूजन अब बात करते हैं, कौन कौन से डॉग्स के थ्रू ये आ सकता है, वो कौन से डॉग्स हैं, वो क्या वो पेट डॉग्स हैं, क्या वो स्ट्रीट डॉग्स हैं, क्या वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए या वो अनवैक्सीनेटेड के थ्रू भी आ सकता है। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। जनरली जो रेबीज वायरस है वो स्ट्रीट डॉग्स के अंदर तो देखा गया है, स्ट्रीट डॉग के अंदर, ये ऐसा नहीं है सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स में होगा, ये पेट डॉग्स के अंदर भी देखा गया है। होता ये है कि जनरली जो पेट डॉग्स होते हैं, इन दैट केस हमें ऐसा लगता है कि हमने उनकी वैक्सीनेशन करवा रखी है, बट वी डोंट नो कि हमने वैक्सीनेशन जो स्टेटस है उनका, क्या वो वैक्सीनेशन स्टेटस अपडेटेड है। कई बार ऐसा हो सकता है कि पेट डॉग जो है स्ट्रीट डॉग के कांटेक्ट में आया हो, स्ट्रीट डॉग से पेट डॉग, आपने वैक्सीनेशन करवाई थी पर आफ्टर वैक्सीनेशन स्ट्रीट डॉग के कांटेक्ट में पेट डॉग आया, पेट डॉग को ये हुआ और पेट डॉग के थ्रू ये ह्यूमन को हो गया और हमें ये लग रहा था कि हमने उसकी वैक्सीनेशन करवा रखी है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ स्ट्रीट डॉग से ही होगा या ये पेट डॉग से नहीं हो सकता, ये दोनों से हो सकता है। आपको किसी को भी डॉग बाइट होता है, आप डॉग के अंदर उसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं और आप जो उनके पेट ओनर हैं उनसे वैक्सीनेशन स्टेटस के बारे में पता कर सकते हैं, उसका वैक्सीनेशन कब हुआ है। अब जो डॉग होगा, डॉग के इस टाइप के जो केसेस होते हैं, जब डॉग इफेक्टेड होता है रेबी से, तो उनको जो केसेस आते हैं बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग और सलाइवा होता है, डॉग बहुत एग्रेसिव होता है, वो बहुत ज़्यादा शाउट कर रहे होते हैं, वो अननेसेसरी बाइट कर रहे होते हैं, तो दीज आर सिम्टम्स, उनको हाइड्रोफोबिया होता है। तो ये इस तरीके के कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आप डॉग के अंदर देख सकते हैं, स्ट्रीट डॉग के अंदर। अगर पेट डॉग है तो पेट डॉग के अंदर आपको अगर पता ही नहीं है तो आप उनके ओनर से पता कर सकते हैं उनके वैक्सीनेशन स्टेटस के बारे में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको स्ट्रीट डॉग ने काटा और आपको स्टेटस ही नहीं पता उसके बारे में, तो डोंट एज्यूम कि कुछ नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि डॉग नॉर्मल दिख रहा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर डॉग आपको एग्रेसिव नहीं दिख रहा है और उसने काट लिया है दैट मीन्स कि वो रेबीज से इन्फेक्टेड नहीं है। आपको उसका स्टेटस नहीं पता तो प्लीज़ गो एंड वैक्सीनेट योरसेल्फ, दैट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन इन दैट सिनेरियो। अब हम बात करते हैं कि क्या वैक्सीनेशन ज़रूरी है। वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, रेबीज़ के केस में दो तरह की वैक्सीनेशन होती हैं। एक होती है प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन। प्री एक्सपोजर जो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस होता है, ये किन लोगों को दिया जाता है? ये जनरली उनको दिया जाता है जो डॉग्स के साथ में हैंडल कर रहे हैं, जो डॉग के साथ में काम कर रहे हैं, ऐसे एरियाज़ में जहाँ काम कर रहे हैं जहाँ उन्हें डॉग के साथ में उनका सर्कल रहता है, या जो नर्सिंग स्टाफ है या कुछ ऐसा स्टाफ है जिन्हें जनरली रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। जो कॉमन मैन को जनरली जो दी जाती है वो होती है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, जिसकी डोजेस जो होती हैं वो होती हैं 0, 3, 7, 14, 28। अब ये जो 0 डे होता है, इस वाले ये दिन काउंट होता है आपका जिस दिन आपको डॉग बाइट हुआ है। तो आप जिस दिन भी आपको डॉग बाइट हुआ है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसी दिन आपको जो डोज लगेगी वो वैक्सीन की होगी, आपकी 0 से वो स्टार्ट होती है। और ये वैक्सीनेशन स्टेटस भी जो है ये आपकी सीवेरिटी ऑफ द वुंड पे डिपेंड करता है। इसके अलग अलग शेड्यूल हैं, वो अकॉर्डिंग टू आपकी सीवेरिटी के अकॉर्डिंगली वो वेरी करते हैं कि आप कौन से उसमें फिट होंगे। बट जो जीरो वाला जो शेड्यूल है, 0, 3, 7, 20, ये एक कॉमन शेड्यूल है जो जनरली फॉलो किया जाता है। जब आपकी वैक्सीनेशन होती है तो वैक्सीनेशन में इनिशियली इम्यूनोग्लोबिन भी दिए जाते हैं और साथ में एंटीबॉडीज भी दी जाती हैं। तो ये दोनों ही अगर आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ टेक बोथ ऑफ देम। आपको दोनों लगाने हैं उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन में आपको जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, प्लीज़ टेक दैट। तो ये हमारा हो गया वैक्सीनेशन के स्टेटस के बारे में। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ह्यूमंस के अंदर, कैसे पता चलेगा कि उसको रेबीज हो सकता है। तो देखिए, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स भी बहुत वेरी करते हैं। पेशेंट को हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, डिलीरियम हो सकता है। एंड जो सीवियर स्टेज होती है रेबीज की जब उसको लास्ट स्टेज हो जाती है, इन दैट केस पेशेंट को हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उससे पानी से डर लगना स्टार्ट हो जाता है और उन्हें थ्रोट में बहुत पेन होना स्टार्ट हो जाता है। दे आर नॉट एबल टू स्वेल एनीथिंग, अगर वो कुछ निगल नहीं पाते हैं। जब बिल्कुल लास्ट वाली स्टेज आने लगती है तो हाइड्रोफोबिया के बाद में उन्हें एरोफोबिया भी हो जाता है। दे लव डार्क स्पेसेस, वो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, वो किसी से कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट उनके जो सिम्टम्स होते हैं एक डॉग के, उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सिमिलर हो जाते हैं एट द लास्ट स्टेज। सो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। और
वी ऑलवेज विश कि हम सिम्टम्स वाली स्टेज पे रेबीज़ में कभी ना पहुँचें। हमारे नियर बाय जितने भी लोग हैं, अगर उन्हें अवेयरनेस है रेबीज़ के बारे में, तो डोंट टेक रिस्क फॉर योर फैमिली, फॉर योर लाइफ एंड फॉर अदर्स लाइफ ऑल्सो। आपको जब भी ऐसा कोई सिनेरियो आता है डॉग बाइट का, आपके घर पे रैट बाइट हो गया है, डॉग बाइट हो गया है, बैट हो गया है, कैट हो गया है, एनी मैमल, अगर आपको लग रहा है कि उसकी बाइट है, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के पास में जाइए, कंसल्टेशन लीजिए, वो आपको जो गाइडलाइन देते हैं उसको फॉलो करिए, बिकॉज माई अल्टीमेट लाइन इज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और इन रेबीज़ में वी डोंट हैव एनी क्योर। रेबीज़ में व्हाट वी हैव इज वैक्सीनेशन, सो बेटर टू टेक वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो take home messages: rabies is preventable, and in the rabies case prevention is the ultimate cure. Second is, हमें किसी भी डॉग बाइट के लिए assumption नहीं लगाना है, चाहे वो डॉग बाइट स्ट्रीट डॉग से हो, चाहे पेट डॉग से हो, चाहे वैक्सीनेटेड हो, चाहे अनवैक्सीनेटेड हो, डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है इन केस एनी ऑफ द डॉग बाइट। थर्ड वन, डोंट फोकस ऑन बाइट। अगर डॉग ने स्क्रैच भी किया है, अगर आप कांटेक्ट में भी आए हैं और आपकी बॉडी पे कोई कट है, आपकी बॉडी पे वूंड है, तो प्लीज़ कांटेक्ट द डॉक्टर। नंबर 4, रेबीज़ के केस में वैक्सीनेशन अवेलेबल है, जिसे हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। इसे आपको जाना है और डॉक्टर के पास जाके लगवाना है। उसमें आपको इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है और एंटीबॉडीज दी जाती है। जो शेड्यूल है वो अकॉर्डिंग टू सीवेरिटी और वूंड के हिसाब से चेंज होता रहता है। सो हम सबको फोकस करना है ओनली एंड ओनली प्रिवेंशन पार्ट पे, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी है इस तरह के डिजीज़ के बारे में, ताकि जो इंसिडेंस गाज़ियाबाद में हुआ है वो इंसिडेंस हमारे आसपास में दोबारा कहीं रिपीट ना हो, हमारी सोसाइटी इन चीज़ों के बारे में अवेयर रहे। सो इन डिजीज़ लाइक रेबीज़, जहाँ प्रिवेंशन इज़ द अल्टीमेट क्योर, हम सबको आगे आना चाहिए, हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए इस डिजीज़ के बारे में। हमारे बच्चों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर उनके डॉग बाइट हुआ है तो उन्हें आकर अपने पेरेंट्स से बात करनी है, और पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उन्हें इमीडिएटली डॉक्टर के पास में लेकर जाना है वैक्सीनेशन स्टेटस को कंप्लीट करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करिए इस डिज़ीज़ के बारे में, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ीज़ के साथ में, किसी और प्रिवेंशन के बारे में बात करते हुए। थैंक यू सो मच।